वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बिना टाइम पास के करेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ के बंदरोगा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है जो नहीं फैलता? वो है हमारा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हेल्थ इज़ डिफाइंड एज। स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है, क्या किया गया है? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये डेफिनेशन दी थी WHO ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? पैथोजन या रोगजनक। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन। कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोअन पैरासाइट से, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 5, द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज। मलेरिया का वाहक क्या है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, जो हमारी मादा होती है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज़ अ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ मतलब वायरस से होने वाली। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ये है हमारा एड्स, जो कि HIV वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड। टीकाकरण से क्या मिलता है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटीज़। वैक्सीन मदद करती है इन बिल्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दीज इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। तो इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है? तो आंसर है हमारा टाइफाइड, जो होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डायरिया। तो डायरिया मतलब दस्त। दस्त का कारण क्या है? बैक्टीरिया से होता है हमें दस्त। ठीक है, बैक्टीरिया डायरिया में क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारा कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से। कंटेमिनेटेड मतलब दूषित। क्वेश्चन नंबर 10, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक्स हमें याद रखना है केवल और केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करती है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है? दीर्घकालिक रोग जो बड़े लंबे समय तक हो सकता है। तो यहाँ है कैंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिंग वॉर्म किससे होता है? तो रिंग वॉर्म होता है दाद रोग। तो ये हमारा फंगस से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिजीज़ स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। तो कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है? ये हमारा कॉलेरा, जो कि एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। क्वेश्चन नंबर 14, HIV मेनली इफेक्ट्स। तो HIV मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो मैं याद रखना है इम्यून सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन इज़ अ नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़। तो निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है जो फैलता नहीं है? ये हमें याद रखना है डायबिटीज़, ऐसे नहीं फैलता नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 16, डिजीज़ कॉजिंग वायरस ऑफ COVID-19 इज। तो COVID-19 का रोगजनक विषाणु क्या था? यह था हमारा SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ पुअर हेल्थ। तो पुअर हेल्थ का कारण क्या नहीं हो सकता? माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, पर क्लीन वाटर कभी भी पुअर हेल्थ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्यूट डिजीज़ लास्ट फॉर। तो जो तीव्र रोग होता है कितने समय तक रहता है? तो ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकता है, वैसे कुछ हफ्तों तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डिजीज़ स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग है हमारा एड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ TB। तो TB का संचरण किस प्रकार होता है? तो ये हमारा एयर से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ डिजीज़। निम्नलिखित में से कौन रोग का लक्षण नहीं है? हेडेक, फीवर, स्नीजिंग या वॉचिंग TV। तो आंसर होगा वॉचिंग TV। TV देखने से कोई सिम्टम्स नहीं पता चलते किसी डिजीज़ के। क्वेश्चन नंबर 22 है, डेंगू फीवर स्प्रेड्स थ्रू। तो डेंगू का बुखार कैसे फैलता है? फीमेल एडीज मॉस्किटो से। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिजीज़ अफेक्ट्स लीवर। तो कौन सा रोग यकृत को प्रभावित करता है? तो मैं याद रखना है हेपाटाइटिस। इससे क्या होता है? हमारी लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, काला ज़र किससे होता है? तो काला ज़र हमारा होता है एक प्रोटोजोआ से। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर। तो इनमें से कौन एक रोकथाम उपाय है? स्मोकिंग करना, बैलेंस डाइट लेना, अल्कोहल लेना या जंक फूड। तो हम बैलेंस डाइट लेंगे तो रोकथाम हो सकता है, किसी भी डिजीज़ से बच सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, विच डिजीज़ इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज। गंदे मक्खी से कौन सा रोग फैलता है? तो कोलेरा फैलता है गंदे मक्खी से। क्वेश्चन नंबर 27, विच सिस्टम डज पोलियो अफेक्ट। तो पोलियो किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो पोलियो में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो उसे अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 होता है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्टिशियस डिजीज। तो संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है? डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा या मिजल्स। तो हमारा मिजल्स क्या है? हमारा इन्फेक्टिशियस डिजीज़ का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 29, टाइफाइड इज स्प्रेड थ्रू। तो टाइफाइड किसके माध्यम से फैलता है? हमारा कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। तो हमारा जो दूषित खाना और पानी है उससे फैलता है टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑर्गेनिज्म कॉज TB। तो TB किस जीव के कारण होता है? तो ये हमारा होता है बैक्टीरिया से, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 31,
हाउ कैन यू प्रिवेंट इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रामक रोगों को कैसे रोका जा सकता है, तो बाय टेकिंग वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द टर्म एक्यूट डिजीज मीन, तीव्र रोग शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी छोटे समय के तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, लीशमेनिया इज अ, तो लीशमेनिया क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिजीज, तो एड्स, रिंगवॉर्म, टाइफाइड या पोलियो में से रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है, कफ किया रोग है। क्वेश्चन नंबर 35, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज इज, तो असंक्रामक रोगों का एक मुख्य कारण क्या है जो हमारे नॉन इन्फेक्टिशियस जो फैलती नहीं है, तो इन डिजीज़ का कारण हमारा पॉल्यूशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़, तो कौन सा जल जनित रोग है, ये तो हमें पता होना चाहिए, टाइफाइड हमारा एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड इन निमोनिया, तो निमोनिया के मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा लंग्स होता है, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज, तो निम्नलिखित में से कौन एक कमी से होने वाला है, तो गोइटर, कॉलेरा, टीबी, मलेरिया। तो जो हमारा गोइटर है ये कमी से होता है, हमारे आयोडीन की कमी से हमारे गोइटर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइजीन इन हेल्थ, तो स्वास्थ्य में स्वच्छता की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर होगा रिड्यूस डिजीज स्प्रेड, किसी बीमारी के फैलाव को कम कर देता है अगर हम प्रॉपर हाइजीन, साफ सफाई रखें। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑर्गेनिज्म डेट कॉजेज चिकन पॉक्स इज, तो चिकन पॉक्स किसके द्वारा होते हैं, ये हमारे होते हैं, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होते हैं, तो ये हमारे वायरस के द्वारा होते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला है, एड्स इज़ कॉज्ड बाय विच वायरस, तो एड्स किस विषाणु के कारण होता है, तो हमें पता होना चाहिए HIV से होता है। एड्स होता है हमारा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ पैथोजन इज HIV, तो जो HIV किस प्रकार का रोगजनक है, तो यह एक वायरस है, विषाणु, ठीक है। HIV एक रेट्रो वायरस है जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तीसरा है, द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। चौथा है, HIV मेनली अफेक्ट विच सेल, तो HIV मुख्यतः किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो ये हमारे होते हैं WBC के हेल्पर टी सेल। HIV अटैक करता है CD4+ टी हेल्पर सेल को और इम्यूनिटी को हमारा कमज़ोर करता है। 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन, तो इन निम्न में से HIV के संचरण का तरीका नहीं है, क्या नहीं है, मॉस्किटो बाइट, तो मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें, कैंसर इज डिफाइंड एज, तो कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन। तो कैंसर क्यों होता है, जब सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए और अनकंट्रोल हो जाए, बिना कंट्रोल के सेल बस फैलता रहे और बढ़ता रहे। अच्छा, विच टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, तो कौन सा कैंसर रक्त बनाने वाले ऊतकों को प्रभावित करता है, ये करता है हमारा ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है जो हमारे WBC को अफेक्ट करता है। कार्सिनोजेंस क्या होता है, यह हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं जिनके कारण हमें कैंसर होता है, इन्हें कार्सिनोजेन बोलते हैं, कैंसरजनक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ कैंसर, तो निम्नलिखित में से क्या एक कैंसर का लक्षण है, तो कैंसर का लक्षण हो सकता है परसिस्टेंट कफ, मतलब अब परसिस्टेंट कफ मतलब जैसे हमारे लंग्स में कैंसर होगा तो कॉमन साइन है, एक किसी प्रत्येक में होता है ये, जैसे स्पेशली लंग्स होगा, जैसे लंग कैंसर है उसके फेफड़ों में दिक्कत आएगी, एक कॉमन साइन है। अब विच वायरस इज लिंक्ड विद सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर किस वायरस से जुड़ा है, तो ये हमारे HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है, हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। फिर है, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट HIV एंटीबॉडीज़, तो HIV की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है, ये हमारा होता है एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इससे हम डिटेक्ट करते हैं HIV की एंटीबॉडीज़। क्वेश्चन नंबर इसमें 12 है, विच लाइफस्टाइल फैक्टर इंक्रीज कैंसर रिस्क, तो कौन सी जीवन शैली कैंसर के खतरे को बढ़ाती है, ये है हमारा स्मोकिंग। फिर हमारा व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, तो कैंसर का एक उपचार का तरीका क्या है, ये है हमारा रेडियोथेरेपी। इसमें क्या होता है, जो कैंसर के सेल हैं उन्हें ख़त्म किया जाता है रेडिएशन से। फिर है, द टर्म ऑनकोजीन रेफर्स टू, तो ऑनकोजीन शब्द का अर्थ क्या होता है, ये होता है जीन कॉजिंग कैंसर, वो जीन जो हमें कैंसर कर सकते हैं उन जीन को ऑनकोजीन्स बोलते हैं। फिर है, कैंसरस ट्यूमर आर ऑल्सो नोन एज, तो जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करते हैं, फैलते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस के टिश्यूज़ को भी वो या इन्फेक्ट कर देते हैं, कैंसरस सेल बना देते हैं।
फिर विच इज़ अ प्रिवेंटिव स्टेप अगेंस्ट HIV/AIDS। तो HIV/AIDS से बचाव का तरीका क्या है? यह है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। फिर विच जीन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कैंसर। तो कौन सा जीन शरीर को कैंसर से बचाता है? तो ये होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर को सप्रेस कर सकता है। फिर है अ पर्सन कैन डेवलप एड्स व्हेन। तो पर्सन एड्स को कब डेवलप करेगा? जब उसका CD4 सेल काउंट डिक्रीज करेगा। CD4 सेल काउंट क्या होगा? डिक्रीज होने लग जाएगा, तो उसे एड्स हो सकता है। तो विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय लिवर कैंसर। तो लिवर कैंसर में सबसे ज़्यादा किसे अफेक्ट पड़ेगा? लिवर को ही पड़ेगा। फिर लास्ट है विच वन इज़ अ कैंसर डिटेक्शन मेथड। तो कैंसर का डिटेक्ट, कैंसर की पहचान के लिए एक विधि कौन सी है? ये हमारी होती है बायोप्सी। तो बायोप्सी क्या है? हम जो जिस टिश्यू में हम कैंसर देखेंगे, हम उसको माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामिनेशन करेंगे, उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि हमारे कैंसर सेल्स कहाँ हैं। तो ये था हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ ऑफ क्लास 10th। होप आपको अच्छा लगा।